हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस प्रैक्टिकल वीडियो में यह देखेंगे कि कैसे हम स्प्रेडशीट में डेटा को लिंक करते हैं और कैसे एक वर्कबुक में किसी दूसरे वर्कबुक में मौजूद वैल्यूज को जोड़कर हम देख सकते हैं। सबसे पहले मैं एक नई वर्कबुक ओपन करता हूं। यह मैंने एक वर्कबुक ओपन की। अब इस वर्कबुक में मैं सबसे पहले क्या करता हूं कि इन अलग अलग कॉलम्स में कुछ वैल्यूज फिल कर देता हूं। अभी हम यह सिर्फ इस एग्जाम्पल को समझने के लिए और यह जानने के लिए देख रहे हैं कि कैसे हम स्विच विंडो ऑप्शन का इस्तेमाल एक स्प्रेडशीट में कर सकते हैं। जैसे कि मैंने A1 में 56, B1 में 45 और C1 में 85 इंसर्ट कर दिया। ठीक, अब आपको स्क्रीन पर यह तीनों ही वैल्यूज दिख रही हैं। इसके बाद में मैं एक और वर्कबुक ओपन करता हूं। मैं फाइल पर जाता हूं, न्यू पर क्लिक करता हूं और एक खाली वर्कबुक ओपन कर लेता हूं। अब आप ध्यान देंगे तो आपको यहाँ पर बुक 2 लिखा हुआ दिखेगा, जबकि आपकी पहली वाली जिसमें जो वर्कबुक थी जिसमें हमने वैल्यू फिल की वह बुक 1 थी। अब हम फिर से बुक 2 पर आते हैं, रिव्यू टैब पर जाते हैं, व्यू टैब पर जाते हैं और स्विच विंडो वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। जब आप क्लिक करेंगे तो आपको दो अलग अलग एक्टिव वर्कबुक्स दिखेंगी, वर्कबुक 2 और वर्कबुक 1। ठीक है, अब इसका इस्तेमाल हम कैसे करते हैं? तो इसका इस्तेमाल करने के लिए हम सबसे पहले एक सेल सिलेक्ट कर लेते हैं। मान लीजिए मैंने G5 सिलेक्ट किया। अब मैं यह चाहता हूं कि मैंने वर्कबुक 1 में जो अलग अलग वैल्यूज की डाली हैं, जो अलग अलग एंट्रीज की हैं, उनका टोटल में G5 में देखना चाहता हूं। कौन से वाले G5 में? वर्कबुक 2 के G5 में। ठीक है, यहाँ पर बुक 2 लिखा हुआ है आपके सामने। यह दूसरी वर्कबुक है और जिसमें हमने एंट्री की थी वह कोई और वर्कबुक थी। चलिए, ऐसा करने के लिए मैं सबसे पहले क्या इस्तेमाल करूंगा? मैं सम का फॉर्मूला इस्तेमाल करूंगा। चलिए, मैंने सम लिख दिया। फिर हम जानते हैं कि हम ब्रैकेट शुरू करते हैं, हमने ब्रैकेट शुरू किया। इसके बाद हमें उन सेल नंबर्स को लिखना होता है जिनका टोटल हम यहाँ पर देखना चाहते हैं। अब अभी की स्थिति में हमारे पास यहाँ पर कोई भी सेल में वैल्यू नहीं है। इसके लिए हम क्या करेंगे? वैल्यू पुट करने के लिए हम स्विच विंडो का इस्तेमाल करेंगे। स्विच विंडो पर क्लिक करेंगे, वर्कबुक 1 में जाएंगे और यहां से हम इन तीनों सेल्स को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद में हम जैसे ही इंटर दबाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर वर्कबुक 2 में G5 वाले सेल में मुझे 186 लिखा हुआ दिख रहा है। यह 186 कहाँ से आया जी? ये 186 हमारी इन तीनों सेल्स का टोटल है। ठीक है, अब आप यह देखिए कि अभी तो यहाँ पर हमें 186 दिख रहा है। ठीक, अब मैं B1 की वैल्यू चेंज कर देता हूं। मान लीजिए मैंने B1 की वैल्यू 35 कर दी। ठीक, और एंटर प्रेस कर दिया। अब फिर से हम वर्कबुक 2 पर जाकर देखते हैं। चलिए, अब आप वर्कबुक 2 में देखेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पर वैल्यू कितनी हो गई? 176। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं A1 की वैल्यू चेंज कर देता हूं और यहाँ पर इसकी वैल्यू 955 कर देता हूं। ठीक, 955 कर दी मैंने, तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर वैल्यू कितनी हो गई G5 में? 1075। ठीक है, तो
इस प्रकार से यदि हम इस एक वर्कबुक की एंट्रीज में चेंज कर रहे हैं तो दूसरी वर्कबुक अपने आप अपडेट होती जा रही है, उसमें हमें अलग से एडिट करने की या चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। ठीक है, तो इस तरह हम इस स्विच विंडो वाले ऑप्शन का इस्तेमाल करते हुए एक वर्कबुक से दूसरी वर्कबुक में स्विच हो सकते हैं और उस वर्कबुक की वैल्यूज को या उस वर्कबुक के सेल को सिलेक्ट करके हम दूसरी वर्कबुक से लिंक कर सकते हैं। अब यह लिंक कैसे है? यह लिंक ऐसे है कि जैसे ही हम इसमें चेंज करते हैं, अगर हम वर्कबुक 1 में किसी भी प्रकार का चेंज करते हैं, जो सेल हमने सिलेक्ट किए हुए हैं उनमें कोई भी चेंज होता है तो वह चेंज हमें वर्कबुक 2 में भी दिखाई देता है। जैसे कि अभी हमने 2 बार करके देखा, हमने B1 और A1 की वैल्यू चेंज की थी तो क्या हुआ, हमारे वर्कबुक 2 में मौजूद इस G5 सेल की वैल्यू भी चेंज हो गई थी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम डेटा को लिंक कर सकते हैं। यह आप बड़े ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि आगे हमें डेटा लिंकिंग के बारे में और भी चीजें पढ़नी है। थैंक यू।